निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में योजना को सभी राज्यों क्षेत्रों में लागू करने की बात कही और वित्त मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ हाउसिंग और भोजन योजना शुरू होगी। आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। इस बजट पर एआईपीसी झारखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर व इंटेक राष्ट्रीय सचिव मनोज पांडे का क्या कहना है? कल का बजट देख करके ये पूरे तरह से आभास हो जा रहा है और सारी पब्लिक इस गेम को अच्छे से समझ चुकी है कि सरकार किस तरह के मैनिपुलेशन में जा रही है। मोदी सरकार एक ऐसे मैनिपुलेशन की गेम खेल रही है जिसमें एक विफल गार्जियन अपने बच्चों की अच्छे तरह से देख रेख नहीं करके घर की जो संपत्ति है उसको बेच करके घर के खर्चे चलाने जा रही है, जिसमें इन्होंने महारत्न कंपनीज, मिनी रत्न, नवरत्न जितनी कंपनीज हैं सबकी इन्होंने एक तरह से बेचने की प्लानिंग कर चुकी है और कल ये औपचारिक घोषणाएं भी हो चुकी कि अब सारी कंपनीज बिकेंगी। सवाल ये उठता है कि अभी हमारे देश में जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, आज ये रूलिंग गवर्नमेंट होकर न तो ये बेरोजगारी दूर करने में सक्षम है और न ही किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने में सक्षम है, तो ये सारे राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। और इन वस्तु स्थिति को समझने के लिए जनता के पास दोबारा मौका की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय मजदूर किसान यूनियन की तरफ से हमारा एक ही कड़ा संदेश है कि सरकार अगर इन तथ्यों से, अपनी विचारों से पीछे नहीं हटती है तो हम राष्ट्रीय संपत्ति बेचने का पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे राष्ट्र में एक ही नारा जाएगा मजदूर किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए कि राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना एक विशेषाधिकार का हनन करके और देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बगल तो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, दूसरी बगल दूसरी तथ्य इनका आप देखिए, दूसरे तथ्य में क्या कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आज किस संपत्ति को आप बेचने जा रहे हैं और वो संपत्ति किसने बनाया है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश का देखिए, कोई भी धरोहर देश का देखिए, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, PSUs, ये सारे के सारे कांग्रेस के देन हैं, जिसको कुछ लोगों के चंगुल में फंस करके मोदी सरकार एक गेम प्ले कर रही है। और इस गेम प्लान में क्या हो रहा है कि देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और एक दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए और वो पूरा देश को अपने हिसाब से कंट्रोल करे। फिलहाल हम सरकार से एक औपचारिक विचार विमर्श करने का मूड बना रहे हैं, उनसे टाइम ले रहे हैं और हम पहले अपना सुझाव सरकार को रखेंगे कि राष्ट्रीय हित में आप कोई भी अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं राष्ट्रीय संपत्ति को बेचकर। अगर ये सरकार हमारी मांगों को मान जाती है, और ये सिर्फ हमारी मांगें नहीं हैं, ये पूरे देश के मजदूर किसान भाइयों की, नौजवान भाइयों की, माताओं बहनों की मांग है कि आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच करके पूरे उस धन का दुरुपयोग न करें। अगर ये ऐसा करने से अपने आप को नहीं रोकते हैं और हमारी मांगों पर कायम नहीं होते हैं तो हम एक स्ट्रेटेजिक तरीक़ा से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और वो बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। एक बार हम औपचारिकता के साथ इनके साथ बैठेंगे। जो लेबर मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ भी हमारी एक मीटिंग हुई है औपचारिक तौर पे। अगर वो अपना कंसेप्ट चेंज करते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। हम इनके कदम ताल में कदम मिला करके काम करेंगे और नहीं तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, जो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से विरोध होगा और देशव्यापी विरोध होगा।
सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।